मोदी जी सबसे बेस्ट है प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी जी से अच्छा काम अभी तक मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन काल में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पूरा देश परिवार है, एक परिवार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत के मन की बात और हम बात कर रहे हैं सागर लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ पर मोदी का परिवार, ये लोग अपने आप को मानते हैं कि नहीं, और यहाँ का आम वोटर क्या सोचता है, इसको लेकर हम सीधे पहुंचे हैं सागर में सेंटर में और लोगों से बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का काम कर रहे हैं। 10 साल में कैसी सरकार चलाई मोदी जी ने, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है भारत के अंदर। जिससे जो काम उन्होंने किए, जैसे कि उन्होंने स्वरोजगार के अंतर्गत काफ़ी काम किए हैं, सहायता समूह दिए हैं और उन्होंने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और तमाम प्रकार की। अच्छा, मोदी जी ये कहते हैं कि सारा देश उनका परिवार, मोदी का परिवार। आप मानते हो मोदी जी आपके परिवार के? जी, मैं तो मानता हूँ, पूरे पूर्णतः मानता हूँ, परिवार से हैं, सारी जनता के लिए वो समर्पित हैं और परिवार जैसे उनके व्यवहार है, परिवार जैसे वो कार्यक्रम कर रहे हैं देश के अंदर। सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें, महिलाएं खुश हैं, सारे चीज़ों में जो है ना उनका योगदान है। अच्छा, तो अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो 4 जून के बाद क्या होगा जब रिजल्ट आएगा, और ये सागर लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा? 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये मान के चलिए आप कि भारी बहुमत से हम लोकसभा जीतेंगे। मोदी जी? जी, हम लोकसभा जीतेंगे का मतलब है कि मोदी का परिवार का जो साउंड है उसकी बात हो रही। सर, आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखें और पिछले 10 साल में 14 से लेकर 24 तक मोदी जी ने कैसा काम किया? काम बहुत अच्छा किया। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी जो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो अकल्पनीय कार्य किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगार और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाना बहुत अति आवश्यक हो गया है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी सागर की स्मार्ट सिटी है तो एक भ्रष्टाचार का पर्याय बन के रह चुकी है। जगह जगह रोडें खुदी पड़ी हैं, कोई कंप्लेंट करो कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई उन पे कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लोकल लीडरशिप उतना अच्छा काम नहीं कर रहे जितना होना चाहिए? लीडरशिप का सर क्रॉस चेक नहीं है। अपनी कमांड कहो, कमांड बहुत लूज है। स्मार्ट सिटी के एम्प्लॉय के ऊपर एक काम के लिए 50 बार करते हैं, खोदते हैं, बनाते हैं, खोदते हैं, बनाते हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं है। ना बेसिक जो समस्याएं आ रही हैं, पानी का ढलान सही नहीं देते, वो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि पानी की दशा किस तरफ देना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि लोकल जो इश्यूज हैं उन पर काम होना चाहिए। और मोदी जी के बड़े काम का जिक्र करें तो आपके दिल को ऐसे कौन से 4-5 काम जो छू गए कि यार मोदी जी ने बढ़िया काम किया बतौर प्रधानमंत्री? सबसे पहले हमारा राम मंदिर जो बनाया वो अकल्पनीय है, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से। कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए हल कर दिया। जब 2019 में हम अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे तब डरे और सहमे के माहौल में हमने यात्रा की थी। आज वहाँ बिल्कुल सामान्य माहौल बन चुका है। जो उन्होंने कार्य किए हैं वो हैं तो अकल्पनीय। मतलब आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मुद्दा है, खासतौर से राम मंदिर की बात हो, कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की बात हो, उसकी बात हो, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और मोदी जी ये कहते हैं कि मेरा पूरा देश परिवार है, और एक परिवार के सीनियर सदस्य के तौर पे आप ये कह रही हो कि महंगाई और भ्रष्टाचार या बेरोजगारी जो है उस पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और हमारे बच्चों को रोजगार होना चाहिए। और महंगाई जो चल रही है अति चरम पे जा रही है, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। और यदि यही सब चलता रहे तो पूरा तानाशाही चीन बन जाएगा अपना देश। चीन बन जाएगा। चीन नहीं बनना चाहिए। और आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो भाई साहब एक नंबर कर रहे हैं। एक नंबर में क्या एक नंबर काम कर रहे हैं? एक नंबर आप खुद देख सकते हो, व्यवस्थाएं हो रही हैं, रोड बन रहा है, सब बन रहा है, योजनाएं भी अच्छी निकाल रहे हैं। जो गरीबों के पास घर नहीं है तो घर भी दे, उन्हें सब तो दे रहे हैं अभी। तो आप कह रहे हैं आपके सब दे रहे हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि सारा देश उनका परिवार है, तो ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं? भाई साहब काम तो वे बराबर कर रहे हैं। आपने कहा फ्री राशन की बात की, मकान की बात की, और कौन से बड़े काम है मोदी जी जो आपको लगते हैं बढ़िया काम किया? मोदी जी ने बहुत बड़े काम करे, गिरा नहीं सकता हम आपको क्या काम करे हैं उनने। इतने काम किए कि जिनकी गिनती ना हो सके। गिनती नहीं हो सकती उनकी। तो आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मोदी जी को बनना ही चाहिए। अच्छा, राम मंदिर कोई मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर अच्छा काम किया उनने बना के, प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम को लाए।
और कोई लाभ आया अभी तक उनके अलावा? तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आप तो रोज काम कर रहे हो, रोज एक तरह ऑटो चलाते हो, पेट पालते हो। ये समय के अनुसार यार महंगाई बढ़ना भी जरूरी है। समय बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो भैया रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मतलब मजदूरी भी बढ़ी है पहले से। मजदूरी बड़ी, सब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। क्या नहीं बढ़ रहा बताओ आप? आप क्या करते हो? हम भी ऑटो ही चलाते हैं। ऑटो ही चलाते। आप आओ इधर। तो आप ऑटो चलाते हो, जैसे जो भैया की भावना है, आपको क्या लगता है पिछले 10 साल मोदी जी ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया। अच्छा, बढ़िया काम में क्या बढ़िया काम किया? उधर बहुत सी योजनाओं का काम किया उन्होंने। योजनाएं भी बहुत चलाई उन्होंने। सर्वदेश में उन्होंने बहुत सी योजना चला के बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जैसे मोदी जी की जो योजना है गरीब कल्याण की, क्या वो जमीन पे पहुंच रही है कि नहीं? जैसे फ्री राशन की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, या लाडली बहना की योजना की बात जिसमें 1250 रुपए मिलते हैं, वो सबका लाभ मिल रहा है कि नहीं? जी मिल रहा है, लाभ बराबर मिल रहा है हम लोग को। राशन में जो दिया उन्होंने बहुत बराबर लाभ दिया है। जो भी योजनाएं चल रही योजनाओं का लाभ मिला है। जो फ्री राशन है उसमें भी काम मिला है। और ये योजनाएं जो चला रहे हैं वो सर्वथा बहुत बढ़िया है। योजना जो चला रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया बहुत देर से चाह रहे हैं अपनी बात रखना। बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? आप जान ही रहे हैं, हम सबसे यही सवाल पूछ रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी सबसे बेस्ट है प्रधानमंत्री के रूप में, पर विपक्ष होना बहुत जरूरी है। सागर में आनंद अहिरवार के बाद कोई भी लोकसभा सांसद कांग्रेस का नहीं बना है। वर्तमान में 30 साल से बीजेपी के सांसद है, विधायक। काम बहुत अच्छा हो रहा है, पर सबको मौका मिलना चाहिए। तो सबको मौका तब मिलेगा अगर मान लो यहाँ पे कांग्रेस के सांसद को बना दें, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे मोदी जी पे? नहीं, विपक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी बेस्ट है, पर कुछ आप ये कह रहे हो कि सांसद जो है लोकल में अगर कांग्रेस जीत जाए, मैं आपकी बात को ही पकड़ लूं, अगर सांसद कांग्रेस का जीतेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनेंगे? 400 पार तो अपन आ ही रहे हैं। नहीं, अरे ऐसे कैसे आ रहे हैं? जब ये सागर आ रहे हैं तो कैसे आएंगे? अरे ऐसा नहीं 400 पार आएंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? सबको मौका दो, विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष भी होना चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ भले कांग्रेस जीत जाए लेकिन सरकार मोदी जी की बन रही है। हाँ, 400 पार बन रही है। 400 पार बन हाँ, 400 पार बन रही है। आप क्या करते हो भैया? हम सराफा का व्यवसाय है हमारा। अच्छा, व्यापारी हो आप। कैसा काम कर रहे हैं मोदी? मोदी जी से अच्छा काम अभी तक मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन काल में। मोदी जी चाहे हम विश्व स्तर पर बात करें, विदेशों में भारत का परचम लहरा रहा है। हम सड़कों की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जीएसटी के माध्यम से, अन्य कई माध्यम से भारत को एक विकास की गति में तेज दौड़ लगाना शुरू भारत ने कर दिया है। और निश्चित रूप से जो एक 2047 का स्वप्न है वो निश्चित रूप से उसके पहले ही पूर्ण होने वाला है। आप कह रहे हो जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 के पहले नंबर 1 देश बनाने की बात है, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे 100% आगे बढ़ रहे हैं। और जो 400 पार का नारा वो कहाँ तक आगे बढ़ रहा 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी ने कहा है 370 और एनडीए 400 पार। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 400 से एक भी सीट कमाने वाली है। है? 400 से ज्यादा ही आएंगे। 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। भारत के मन की बात हम जानने निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, कैसा काम कर रहे हैं मोदी? बढ़िया, अच्छा, बढ़िया में क्या अच्छा काम कर रहे हैं? सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि अब मोदी जी को जाना चाहिए, 10 साल हो गए, राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या होता है उनके कहने से? अच्छा, बड़े काम जैसे आप कह रहे हैं सब बढ़िया किया, तो 2-4 बड़े काम जो आपकी नज़र में बड़े काम है मोदी जी के पिछले 10 साल में, ऐसे जो बड़े काम है जो आपको लगते हैं वो कौन कौन से? एक तो तुम्हारा सबसे बड़ा काम ये अपना राम मंदिर का है। दूसरा ये अपना धारा 300 कश्मीर का क्या है, वो कौन सी धारा 370 का है। ये तो बड़े काम हैं, 2 बड़े काम तो यही है ना। और क्या, और तो और सब अच्छे ही है। अच्छा, ये तो आगे क्या होगा अब 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि चुनाव यहाँ भी 7 मई को होने वाला है, क्या लग रहा है सागर में क्या होगा और देश में क्या होगा? वो तो सब जगह मोदी ही आएगा। कुछ नहीं होने वाला किसी का। राहुल गांधी दम भर रहे हैं इंडिया अलायंस में। उससे क्या होता है? काम भी तो देखना चाहिए ना। कांग्रेस के काम तो दिख रहा है। पिछले मोदी जो 70 साल 65-70 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसमें तो सब दिख रहा है कांग्रेस को। और अब के दिख रहा है सब? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का काम एक नंबर है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो कोई काम में कमी छोड़ रहे हों। उनका अधिकांश प्रयास ऐसा रहता है कि मैं इस काम में अगर कोई हाथ डालता हूं तो प्रजा का या अपनी जनता का भला हो, ऐसा काम मोदी जी कर रहे हैं। आपके हिसाब से अच्छा काम क्या कौन कौन से किया उन्होंने?
उन्होंने ऐसा कोई भी काम जो है कि अच्छा ना किया हो, उसमें कोई है ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो कि जो अच्छा ना हो। सारे काम अच्छे किए। सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उनका लाभ नीचे तक पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई लाभ मिला है? जैसे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना हो, आवास की बात हो, राशन की बात, इनका कोई लाभ? हाँ, लाभ अपना प्रयास तो रहता है कि मतलब, लेकिन अपने टाइम के अनुसार मतलब ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, जो भी हम चाहते हैं वो होता है कि अगर हम चाह लें कि हाँ हमें ये योजना का फायदा मिल रहा है। अपन अपने तरीके से अप्लाई करें, चीजें करें तो लाभ मिलता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। मतलब कि अगर अपन प्रयत्न करें कि कोशिश करें कि अगर इस काम के लिए अगर अपन कोई जैसे मान के चलो कोई योजना है, अगर हम वहाँ पे गए तो पूरा हमें लाभ मिलता है। तो अब आगे क्या होगा? मोदी जी कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पूरा देश परिवार है, एक परिवार है। आप भी मोदी का परिवार? बिल्कुल मोदी का परिवार है हम। तो आप बताइए, जो सवाल सबके लिए कॉमन है कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया या कैसा काम कर रहे हैं वो? देखिए 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जहाँ तक मैं समझता हूँ तो उन्होंने गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। क्योंकि इस देश में आज़ादी के बाद से आप देखिए कितनी बड़ी एक संख्या थी जिन लोगों के बैंक खाते तक नहीं थी, जिन लोगों के घर नहीं थे, जिनके घरों में अपने क्या बोलते हैं शौचालय नहीं थे, लोगों के पास खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर नहीं थे, पर्याप्त लाइट नहीं थी, घरों में पानी नहीं था। तो ये सारी सब व्यवस्थाएं करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। अब हम अगर देखें तो मोदी जी के द्वारा जो आप देखिए पूरे वैश्विक स्तर पे जो देश की एक दिशा और दशा जो बदली है। पहले एक ये जो हमारा जो भारत होता था पहले की, हम अगर भारत को देखेंगे 2014 के पहले को, तो पहले भारत की स्थिति ये थी कि कोई भी आता था और वो कोई भी देश का प्रधानमंत्री या कोई भी आता था आंख दिखा के चला जाता था, और हमारे जो नेतागण थे तात्कालिक सत्ता में बैठे हुए तो वो केवल निर्णायक तक हम सीमित थे। परंतु आज देखिए, आज इस देश की परिदृश्य को देखिए। आज ये देश जो है दूसरे देशों में जब युद्ध छिड़ते हैं, दो देशों में जब लड़ाइयाँ होती है तो ये देश वहाँ पे शांति वार्ता की भूमिका निभा रहा है। एक मजबूत स्थिति में इन्होंने देश को लाके जो है खड़ा कर दिया। पहले हम मांगने की भूमिका में थे, आज हम देने की भूमिका में। हमने कोरोना के दौरान देखिए आप पूरे वैश्विक स्तर पर जो है लोगों को कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। तो अब आज देश का दिशा और दशा पूरी। आपकी बात सुन के ये लगता है कि जो ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो कनेक्ट हो रहा है पब्लिक में, पब्लिक तक बात पहुंच रही है। बिल्कुल, मोदी जी की बात आम जनता तक पहुंच रही है। ये दौर वो नहीं है। मोदी जी की बात और मोदी जी जो कुछ भी भेज रहे हैं वो पूरा का पूरा आम जनता तक पहुंच रहा है। ये देश बदल चुका है, क्योंकि ये दौर वो नहीं रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपये भेजते थे और केवल 21 पैसे यहाँ आम जनता तक पहुंचते थे। आज तो हमारे प्रधानमंत्री अगर 1 रुपये भेजते हैं तो पूरा 1 रुपये और 1 घंटे के अंदर व्यक्ति के खाते में पहुँचता है। तो ये जब जनधन खाते उन्होंने खोले तो लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए थे कि इससे क्या होगा, लेकिन आज उसी से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आप ये मान के चलिए कि लोग जब भी हमारे देश के अंदर कोई अच्छी चीज़ हमारी देश के प्रधानमंत्री जी अगर लेकर आए हैं तो हमेशा प्रश्न चिन्ह उन पर उठाया गया है। चाहे आप कोविड के वैक्सीन को लेकर देखिए, आप 370 धारा को देखिए, राम मंदिर निर्माण को लेकर देखिए। जब भी उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो लोगों ने उन पर प्रश्न उठाए, लेकिन जिस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने कोई काम को शुरू किया था उसे पूरा करके उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को और संगठनात्मक क्षमता को दिखा दिया। आप कह रहे हैं गरीब कल्याण की बात हो या सोशल जस्टिस की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, तमाम पहलू पर मोदी जी ने अच्छा काम किया। तो आप भी मानते हो मोदी का परिवार हो? बिल्कुल, मैं तो मोदी का परिवार हूँ। मोदी जी मेरे परिवार के मुखिया हैं और हम सब जो है पूरा घर परिवार हमारा लगा है देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और इस देश की गौरव यात्रा में अपनी एक गिलहरी के रूप में जो है हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहें अपन, सारा भारत जानता है, सारा विश्व जानता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का जो मान सम्मान और भारत के प्रति लोगों की जो संवेदनाएं आज हम देख रहे हैं, वाकई में वो एक महापुरुष का काम है। ये जब हम सागर में हैं, जब लोग दिल्ली में होते हैं या चैनल्स पे होते हैं तो वो कहते हैं कि जो आम जनता है उनको इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे विदेश नीति हो या राष्ट्रवाद हो। लेकिन जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जो ऊपर से नीचे चीज़ आ रही है या जो मोदी जी कर रहे हैं वो कनेक्ट हो रहा है आपके दिल को। इसमें क्या है भाई साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
देश का, वो काम एक जगह नहीं करता। हम दिल्ली जाते हैं तो सागर का आदमी दिल्ली आएगा ना तो उसको मालूम पड़ा हमने क्या किया है। वो जुड़ा सागर से है, लेकिन जब पूरे भारत में जाएगा ना जब वो, तो कनेक्टिविटी आएगी। तो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है और देश का मान बढ़ा है। और बड़े काम जो आपको आपकी नज़र में मोदी जी ने किए? कामों में गिनती नहीं है कोई, इतने काम हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में, गरीबों के मकानों के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, और मैं क्या कहना हूँ आपके लिए। अच्छा, बुंदेलखंड को लेके राहुल गांधी और इंडिया अलायंस बहुत दम भर रहा है। उनको लग रहा है कि बुंदेलखंड उनके साथ खड़ा हो जाए। क्या लगता है, राहुल बनाम मोदी के मुकाबले में राहुल कहाँ टिकते हैं? अब चूंकि राहुल जी के बारे में हम क्या बोलें आपके लिए, मोदी जी के बारे में और राहुल जी के बारे में कुछ बोलना, तुलना ही नहीं। तुलना तो है लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा है वो तो। उनकी जो नीतियाँ हैं वो बहुत लंबा अनुभव है, 50 वर्षों का अनुभव आज काम में आ रहा है। वो आज मोदी जी एक दिन काम नहीं हो रहा है, ये 50 सालों का अनुभव है जो आज हमें मिल रहा है काम। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पिछले 10 साल में, आगे अब चुनाव है, सागर में भी 7 मई को वोटिंग होगी। क्या लग रहा है कि इस चुनाव के बाद क्या फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? जो बात कही जा रही 400 पार वो होगा या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल है वहाँ? 400 पार का तो अलग विचार है, एक अलग मन है आदमी का, ये वो पार्टी का पर्सनल मनो है, लेकिन संभावना तो प्रधानमंत्री जी की फिर से आने की है। मोदी जी के आने की फिर से संभावना है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया मोदी जी। आपने तो कई प्रधानमंत्री देखे, कई चुनाव देखे। हमारे सामने 6, 7, 8 प्रधानमंत्री हो गए। मोदी जी के मुकाबले कभी किसी ने भी काम नहीं किया। तो ऐसा मतलब ये परसेप्शन बन रहा है कि वास्तव में काम किया उन्होंने? काम किया है यार, देखा है तो बोला, और नहीं देखा होता तो क्या बोलते। अब हमारी तो उम्र 70 साल की हो ही गई, तो सब देख रहे हैं हम, और किसके इंदिरा गांधी के समय से सब देख रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी तो कहाँ है और बीजेपी कहाँ पे है। तो 10 साल में जो बड़े काम आपको लगे हो कि ये बड़े काम कर दिए? बहुत बड़े बड़े काम किए, भारत को तरक्की पे ले गए। तो ये जब तक तरक्की पे नहीं जाएगा तो आगे की पीढ़ी का क्या होगा? आगे की पीढ़ियों का तो देश का विकास हो रहा है। का विकास हो रहा है। अच्छा, महंगाई को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं। जब मोदी जी आएंगे तो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। तीसरे टर्म में जाएंगे तो फिर महंगाई पे कंट्रोल होगा। अच्छा, महंगाई बढ़ी है और साथ में लोगों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी पिछले 10 साल? अब आमदनी तो सबको, कोई को कितना भी मिला, सबको कमी होती है। आमदनी के भी बाद भी कमी होती है। बताओ, आप बताओ। सही बात, बताते हैं सब लोग, कमी तो है। अब कमी का जितना दे जाओ उतना ही कम है। मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहने आना चाहिए। इस बार भी मोदी आएंगे, 4 तो पार हो जाएगा। आप कह रहे हैं मोदी का परिवार, वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार, आपको लगता है? ये परिवार उसका कौन है? हम लोग तो ही हैं, मोदी जी के अपने ही लोग तो हैं, दूसरा थोड़ी है कोई मोदी जी का। मोदी जी किसी अपने लिए कमा रहा है क्या? मोदी जी तो देश के लिए कमा रहा है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कमा रहे हैं, और उनका कोई परिवार नहीं, पूरा देश उनका जो परिवार है। वो जो कहते हैं वही भाव जो है वो सामने भी बढ़ रहा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, भारत के मन में क्या है मोदी जी को लेकर, क्या भाव है? और कोई तो है ही नहीं, मोदी जी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारी सुविधाएं हैं, रोड हैं अच्छी, आज चलने के लिए कहीं भी जाते हैं हम 10 घंटे का सफ़र 4 घंटे का हो गया है। पिछले 10 साल में ही हुआ, क्योंकि कांग्रेस ही कह रहे हैं नहीं हम तो 60-70 साल से बहुत विकास, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। अब जैसे नागपुर को ही ले लो आप, इलाज के लिए लोग जाते हैं सागर से नागपुर, तो पहले लगते थे 15-16 घंटे, पर जब से 4 लाइन बन गया है, अभी बना है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ मोदी जी की सरकार के दौरान, तो 6 घंटे में आप इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ से मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है, और बाकी तो सब दिख ही रहा है जो है सामने ही। अच्छा, सागर के लिए कुछ बड़ा उपलब्धि या आगे प्रधानमंत्री अगर वो बनते हैं तो क्या सागर के लिए करना चाहिए? अभी सागर के लिए हम देखें तो खेल परिसर जो बना है हमारे यहाँ, तो ओलंपिक में मध्य प्रदेश का जो है बहुत कम, उसमें हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पे खेल परिसर में मिली हैं, लॉन्ग जंप का है, हाई जंप का है, ट्रेनिंग छोटे छोटे बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग मिल रही है, बास्केटबॉल की और बहुत ही नॉमिनल 100 रुपये महीना, या कई चीज़ों में तो फ्री ही है। तो अगर अच्छी प्रतिभाएं हैं तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। मतलब मौका भी है और मौके के साथ व्यवस्थाएं भी दी जा रही ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खड़ा हो।
बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और खेल परिसर तो एक एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में कई लोग अगर चाहें तो आकर देखें कि यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। भारत के मन की बात जानने निकले, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, पिछले 10 साल में उन्होंने कैसा। सर वर्किंग तो बहुत अच्छी रही है अकॉर्डिंग टू मोदी जी। जब कोरोना का टाइम चला था हमारे यहाँ, तब उनने जो लॉकडाउन किया था उससे काफ़ी कुछ प्रभावित भी हुआ और काफ़ी कुछ लोगों की, ऐसा तो कुछ लोगों को नहीं कहना चाहिए, काफ़ी लोग हद तक जाने भी बची। और हमारे हिंदू उसमें तो आप ये भी देखिए कि अयोध्या जैसा उनने निर्माण करवा दिया, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अभी तक अयोध्या जी का किसी ने इस चीज़ पे फोकस किया था। तो हमारे उसमें तो कार्यवत में मोदी जी का बहुत ही अच्छा। आप कह रहे हैं कि कोरोना मैनेजमेंट और राम मंदिर का बनना, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। जब आप वोट करने जाओगे तो ये आपके दिमाग में रहेंगे, और कहीं ना कहीं जब वोट आप करते हैं, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जो लगता है कि नहीं यार मोदी जी ने या किसी भी पार्टी ने ये काम किया तो अच्छा किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उनने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किया है। कई चुनाव देखे और कई प्रधानमंत्री आपने देखे, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी प्रधानमंत्री की तुलना करें तो कैसा काम किया उन्होंने? बढ़िया काम किया है। क्या अंतर लगा आपको, क्योंकि आपने तो और भी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी हमने देखे, इंदिरा जी भी देखी होंगी आपने, तो क्या अंतर लग रहा है वर्किंग में, और क्या देश का विकास हुआ या नहीं हुआ पिछले 10 साल? 10 साल में देश का विकास हुआ ना, और चल रहा है विकास। मोदी जी विकास कर रहे हैं ना। आगे क्या होगा चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो ईश्वर ही जाने क्या होगा। मोदी जी आ रहे कि नहीं आ रहे? इस बार आएंगे, उसके बाद जो होगा भगवान जाने। इस बार तो मोदी जी आ रहे हैं। दीदी, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। आपके हिसाब से क्या बड़े काम उन्होंने किए जो आपको अच्छे लगे? हमारे के हिसाब से तो लेडीजों को 1250 रुपये दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है उनने। वो बढ़िया है, सब देश में सब अच्छे काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं सब। राम मंदिर का मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर का मुद्दा भी है, उन्हें राम कह रहे हो लाडली, कांग्रेस ने तो अभी तक कभी कुछ नहीं किया, जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ किया। आप कह रहे हो कि लाडली बहना का लाभ जो मिल रहा है 1250 रुपए, और आगे क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब के लिए उन्हीं को बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं इस देश में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास है, सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और गैस दे रहे हैं, खाने को अन्न पदार्थ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी चाहिए हम लोग को। मोदी जी चाहिए आपको? राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, उन्हीं का चल रहा, उन्हीं का विकास है, उन्हीं को वोट मिलेगी, वही जीतेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफा है मामला? एक तरफा मामला है। तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग बना के छोड़ेंगे। और इतना ताकत से आप कह रही हो, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? मोदी जी का परिवार, मोदी ने इतना काम किया है जिसलिए हम इतनी ताकत लगा के कह रहे हैं। मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, मोदी ने सबका ध्यान दिया है, गरीब का अमीर का सबको एक बराबर अधिकार दिया, एक बराबर सबको सम्मान दिया, एक बराबर सब कुछ दिया। गरीब है तो अमीर है तो सबको बराबर कर दिया उसने। सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास, भेदभाव नहीं किया, गरीब को भी अमीर में अमीरी में बदल दिया है। गरीब अमीर नहीं दिख रहा आजकल, सब एक सा दिख रहा है, कोई नहीं लगता ये गरीब है, सब दिखता है कि अमीर है, सब एक से दिख रहे हैं, कोई गरीबी का हाल नहीं दिख रहा है। सब अच्छा किया मोदी ने, कोई गलत काम नहीं किया। मोदी जी के वजह से ही बीजेपी जीतेगी, या बीजेपी के आप सपोर्टर हो इसलिए आप ऐसी बात कर? मोदी की वजह से जीतेगी, मोदी के इतने कार्यकाल है, इतने विकास हैं, मोदी की वजह से जीतेगी। जो विकास किया है मोदी ने, उसी की वजह से जीतेगी। मोदी बीजेपी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, और मोहन यादव कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब लोग, सब अच्छा विकास है उनका। और हम मोदी चाहिए, तीसरी बार भी मोदी चाहिए हम लोग को, तीसरी बार भी मोदी चाहिए। और सागर की बात को, सागर के मन की बात, भारत के मन की बात को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, इसी हाई नोट पे। और जिस तरह से जो भाव है, अगर हम लोगों से जब बात कर रहे हैं, 90% लोग जो है उनके मनस्थिति जो है, मनाभाव जो है, वो यही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। और बड़ी बात है कि जब हम आम आदमी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनको वो तमाम बातें पता है जो मोदी जी ने काम किया है। तो सागर से भारत के मन की बात में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।